Nimbus News। रामचरितमानस का अपमान करने वालों पर रासुका लगे। पैसों पर बिके हुए गुलामों ने भगवान राम का अपमान करने का घृणित कार्य किया। सनातन संस्कृति का अपमान करने और मजाक उड़ाने के लिए विदेश से पैसा आता है। भारतीय आवाम पार्टी के सुभाषवादी नेताओं ने स्वामी के खिलाफ खोला मोर्चा। उस दल का बहिष्कार हो जिसमें स्वामी हैं। रामचरितमानस विश्व का पवित्र ग्रंथ है। ये दुनिया को शांति और त्याग का पाठ पढ़ाता है। नारी के अपमान की चिंता करने वाला स्वामी आज उसी दल में है जिसने बहन जी को घोर अपमान किया था। वाराणसी में 3 फरवरी दुनिया को शांति, त्याग और राम राज्य का पाठ पढ़ाने वाले पवित्रम धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी करने और जलाए जाने को लेकर भारतीय आवाम पार्टी के सुभाषवादी कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष दीदी नजमा परवीन के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लम्ही के मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार पर प्रदर्शन किया। श्री रामचरितमानस को सर पर रखकर सर्वोच्च सम्मान दिया। हाथों में मुस्लिम महिलाओं ने तख्तियां लेकर संदेश दिया कि किसी धर्म का अपमान अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तख्तियों पर लिखा था, स्वामी तुझसे बैर नहीं, तेरी अब खैर नहीं। स्वामी प्रसाद के महापाप को कभी माफ नहीं किया। स्वामी और उसके चमचों को जेल भेजो। स्वामी प्रसाद के पूरे खानदान के संपत्ति की जांच हो। स्वामी जिस दल में है उस दल पर प्रतिबंध लगे। जैसे नारों के साथ प्रदर्शन कर रही महिलाएं गुस्से में थी। स्वामी प्रसाद का बहिष्कार हो के नारे के साथ अधर्मियों का पुतला फूका गया। नारा गूंज रहा था, जो राम के साथ नहीं उसे रहने का अधिकार नहीं। भारतीय आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीदी नजमा परवीन ने कहा कि भारत में जब किसी का नया मकान बनता है तो मानस का अखंड पाठ करवाकर गृह प्रवेश करता है। श्री रामचरितमानस दुनिया का पवित्रम धर्म ग्रंथ है। ये सिर्फ सनातन धर्म के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के प्रत्येक नागरिकों के लिए उपयोगी है। घर परिवार से लेकर देश चलाने तक की शिक्षा इस ग्रंथ से मिलती है। मानस पर टिप्पणी करने वाला स्वामी प्रसाद अधर्मी और पापी है। उसके पापों की सजा ईश्वर अवश्य उसे देगा। आज स्वामी प्रसाद को जेल भेजकर ईश्वर अवश्य ग्रंथों पर सवाल खड़ा करने वाले पापियों की आड़ बाढ़ जाएगी। देश दंगे की आग में झुलस जाएगा। स्वामी की नारी की एक बड़ी चिंता है। जिस दल ने बहन मायावती का घोर अपमान किया और मारने की साजिश की थी, ये तो उसी की गोद में बैठा है। अखिलेश यादव ने स्वामी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसका प्रमोशन कर भारत के लोगों को यह संदेश दिया कि जो भारतीय धर्म ग्रंथों का अपमान करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। मुसलमानों से अपील है कि स्वामी प्रसाद का बहिष्कार करें, अन्यथा धर्म ग्रंथ के अपमान की आग उनके घरों तक भी पहुंच जाएगी। योगी जी तत्काल इस मामले पर सख्त कार्रवाई करें। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दलित चिंतक ज्ञान प्रकाश ने कहा कि श्री रामचरितमानस की वजह से दलितों को सम्मान मिलता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जी भगवान श्री राम के पथ का अनुसरण कर देश को आजादी दिलाई। स्वामी प्रसाद ने श्री रामचरितमानस को नहीं, दलित समाज का अपमान किया है। भगवान वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के चरित्र को संस्कृत में लिखा। उसी चरित्र और इतिहास को तुलसीदास ने अवधी में लिखकर घर घर पहुंचाया। कौन ऐसा है जो हनुमान चालीसा ना जपता हो? स्वामी प्रसाद एक नाटकीय, अधर्मी और छल करने वाला मरीज है जो समय पर अपने फायदे के लिए अपना चोला बदलता है। स्वामी प्रसाद को नारी और दलित की चिंता होती तो ये ना बहन मायावती का साथ छोड़ता और ना ही उनका अपमान करने वाली पार्टी में महासचिव बनता। इसके पाप इसे कहीं नहीं छोड़ेंगे। दलित समाज के लोग स्वामी प्रसाद और उसके दल का घर घर बहिष्कार करेंगे। दलित समाज बहुत आहत है। जो भगवान श्री राम के विरुद्ध होगा उसका पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा। मुस्लिम महिलाओं की नेता नाजनीन अंसारी ने कहा कि जिसने श्री रामचरितमानस को पढ़ा नहीं वो अशोभनीय टिप्पणी कर रहा है। विदेश से पैसा मिला होगा तभी ये देश में हिंसा और नफरत फैलाने की साजिश कर रहा है। भगवान श्री राम सिर्फ भारतीय भूखंड के नहीं बल्कि अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं। उनका नाम ही काफी है। भाव सागर पार लगाने के लिए राम सबके पूर्वज हैं। धर्म बदलने से पूर्वज नहीं बदलते। स्वामी प्रसाद के बयान को सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान में लेकर इसको दंडित करे। पार्टी के पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे ने कहा कि श्री रामचरितमानस हमारा पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसके खिलाफ टिप्पणी करने वालों में समाज के लोग अंतिम दिन लड़ेंगे। प्रदर्शन में सूरज चौधरी, अनिल पांडे, ओपी सिंह, पीयूष पांडे, नीतीश सिंह, ओपी चौधरी, राजेश कनौजिया, मनीष मिश्रा, योगेंद्र कुमार, कन्हैया पांडे, प्रमन त्रिवेदी, संदीप पांडे, राजकुमार अफरोज खान, विजय कुमार पांडे, अखिलेश सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, अभूदय, गीता देवी, नाजिया, सीमा कलावती, शीला दीक्षित, भारतवंशी, खुशी भारतवंशी, शीला भारतवंशी आदि लोग शामिल रहे। मैं ओम प्रकाश पांडे, भारतीय आवाम पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज किसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? हम लोग विरोध प्रदर्शन, हमारी पार्टी भारतीय आवाम पार्टी
विरोध कर रही है स्वामी प्रसाद के रामचरितमानस की चौपाई पर जो उन्होंने गलत टिप्पणी की है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ उनका पुतला फूंक रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को यह तक नहीं मालूम है कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने अवधी भाषा में किया था और अवधी भाषा में ताड़ना शब्द का, जिस शब्द पर सबसे ज़्यादा महाभारत छिड़ी हुई है, उसका अर्थ क्या होता है। उसका अर्थ देख रेख करना होता है, संरक्षण देना होता है, न कि उसको प्रताड़ित करना होता है। यह स्वामी प्रसाद मौर्य को बिल्कुल नहीं मालूम है। वह मूर्ख है, अधर्मी है और हम योगी सरकार से, अपनी वर्तमान प्रदेश की सरकार से और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि इसका बयान राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी और दलित विरोधी, हर तरीके का विरोधी है। इसलिए इसके ऊपर योगी बाबा से मेरी मांग है और मैं यह पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि वो कब इनके ऊपर, स्वामी प्रसाद मौर्य की संपत्तियों के ऊपर कब अपना बुलडोजर चलवाएंगे, ये भारतीय आवाम पार्टी उनसे जानना चाहती है। ज्ञान प्रकाश। आज किसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का वो विरोध कर रहे हैं, उनका पुतला फूंक रहे हैं। उन्होंने रामचरितमानस, हमारे पवित्र ग्रंथ का अपमान किया है, जो कि श्री रामचरितमानस चलते ही दलितों को सम्मान मिलता है और हमारी पार्टी भारतीय आवाम पार्टी उसी का विरोध कर रही है। परम पावन नेताजी ने भी प्रभु श्री राम का अनुसरण करते हुए देश को आज़ादी दिलाई थी। ये स्वामी प्रसाद एक नंबर का धोखेबाज, नाटकी, अधर्मी है और पूरा मरीच है। ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर इसको दलितों और महिलाओं की इतनी चिंता रहती तो ये उनका अपमान करने वालों, बहन मायावती का अपमान करने वालों की पार्टी में न जाता और वहाँ महासचिव न बनता। हम लोग जो है दलित इससे बहुत गुस्से में है और वो इनका हर स्तर पर विरोध करेगा और उनको इस पार्टी, जिस पार्टी में वो जाएगी उस पार्टी का विरोध किया जाएगा। नगमा परवीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय आवाम पार्टी। आज हम लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका। उन्होंने रामचरितमानस का जो अपमान किया है उसके विरोध में हम लोग ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका है। उन्होंने जो धर्म ग्रंथ का अपमान किया है उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पुतला फूंका है और भारत की जनता बहुत ही आक्रोशित है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी मांग की है कि उनके जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनकी सारी संपत्ति जब्त की जाए और योगी सरकार से भी ये मांग की है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जल्द सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आज उन्होंने एक धर्म ग्रंथ पर सवाल खड़ा किया है, उसकी आग बहुत जल्द ही दूसरे धार्मिक ग्रंथों पर भी खड़ी होगी और मुस्लिम भाइयों से भी मेरी यही अपील है कि इन दलों का साथ छोड़े, स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ छोड़े, नहीं तो आज उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल खड़ा किया है, कल को इस्लाम धर्म के धार्मिक ग्रंथों पर सवाल खड़ा करेगी। ऐसे में मुस्लिम भाई सचेत हो जाए, नहीं तो ये आग उनके भी धार्मिक ग्रंथों पर फैलेगी और हमारे धार्मिक ग्रंथों पर ये आग ना फैले। ऐसे में मुस्लिम भाइयों को भी सचेत होना चाहिए और उन लोगों का साथ छोड़ना चाहिए। नाज़नीन अंसारी, नेशनल सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन। आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंक रहे हैं और इस बात का विरोध दर्ज करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने रामचरितमानस के बारे में अनर्गल टिप्पणी की है और इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। क्योंकि हम चाहे किसी भी धर्म जाति के मानने वाले हों, चाहे किसी भी मजहब को मानने वाले हों, हम सबके पूर्वज एक है। इस नाते रामचरितमानस हम सभी का पवित्रतम ग्रंथ है और इस अपने पवित्रतम ग्रंथ के बारे में हम किसी भी तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को दंगा भड़काने के, धार्मिक भावनाओं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन पर रासुका लगाई जानी चाहिए, उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। Nimbus News.